के, कोड नंबर सब दिखा के फिर हमें बहुत से समझाए बुझाए, फिर हम लोग इसमें कदम डाले थे। हम लोग कह रहे थे कि सहारा तो लूट के ले गया, ये क्या है? तो नहीं सहारा उसमें इसमें ऑनलाइन सारे काम हो रहे हैं, क्योंकि जितनी भी इन्वेस्टमेंट हम हमारे द्वारा भी की गई है तो लोग जो है हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। वो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हम लोगों ने अपने पास पैसे को अनुमति नहीं देनी चाहिए थी ऐसा काम करने के लिए। लोग जितने भी इसमें जुड़े थे, समय से उनको पैसा मिलता रहा है, उनका विश्वास इतना ज़्यादा सोसाइटी के ऊपर बढ़ गया कि ये सोसाइटी कभी भी धोखा नहीं करेगी किसी के साथ। सरकारी नहीं था तो एम्बुलेंस क्यों दिया? ये विश्वास दिलाया गया। भारत सरकार कृषि मंत्रालय के द्वारा ये वो था ना पंजीकृत, और सचेत में इसका रजिस्ट्रेशन है सर। सचेत कोई ऐसे तो है नहीं, गवर्नमेंट की साइट है। का पैसा दिलवाया सर, बहुत परेशानी हो रही, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो सुसाइड करेंगे, क्या करेंगे? और कुछ सोचा रहा है नहीं। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। जंतर मंतर पे हैं हम और यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के ये सारे पीड़ित लोग हैं जो यहाँ पे आज प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे साथ। क्या कहेंगे आप? कितना पैसा है आपका? कहाँ से हैं? सर मेरा नाम संगीता शर्मा है, मैं शिमला से हूँ, सोलन से, हिमाचल प्रदेश से हूँ सर। तो वहाँ भी ये सोसाइटी चल रही थी? जी सर, हम खुद इस सोसाइटी के सुविधा केंद्र संचालक है। अच्छा सर, बहुत प्रॉब्लम आ रही है हम महिलाओं को, हमें नहीं था पता कि ये सब चीज़ें होने वाली है। हम अपना भी और अपने लोगों का भी बहुत सारा पैसा हमने इसमें निवेश किया हुआ है, और सर पहले कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, और आज ये जो प्रॉब्लम आई है सर, हम लोग बहुत ही परेशान हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि पब्लिक तो सिर्फ हम लोगों को जानते हैं सर। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, सारी महिलाएं, सारे हिमाचल से हम लोग बहुत मुश्किल से आए यहाँ तक। आपका भी पैसा? सर मेरा भी पैसा जो 40-50 लाख के करीब जो है हम लोगों का यहाँ पे जमा है, हमारे पूरे रिश्तेदारों का सर। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? सर हम लोग जो है अमित शाह जी से हमारी गुजारिश है कि जब ये सोसाइटी अमित शाह जी सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत चल रही है, तो सर हम उन लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि प्लीज़ हम लोगों को जो है, अगर सोसाइटी चलती है तो सर बेरोज़गारी दूर करने के लिए हम सोसाइटी में आए थे, अगर नहीं चलनी है तो प्लीज़ हमारे लोगों का, गरीब लोगों का पैसा है सर, उसे वापस करने की कृपा करें। ओके सर। संगीता शर्मा। साचेत RBI ORG लॉगिन पे रजिस्टर्ड है, CRCS के अंदर 476 नंबर पे। हाँ जी, यही सर हमने देखा था। सुकन्या, आयुष्मान, एजुकेशन जैसे प्लान देखे थे सर, सब कुछ इसमें थे सर। ATM थे, और हम तो इससे ज़्यादा सर इसलिए हुए थे क्योंकि हमारे को जो है एम्बुलेंस तक जो है कोविड में सोसाइटी ने जो है लोगों के लिए यहाँ प्रोवाइड की थी। तो आज क्या हुआ है अब हमें नहीं है पता सर, हम बहुत परेशान हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं सर, बहुत ज़्यादा परेशान है। पूरे जितने यहाँ पे लोग हैं ना अभी इकट्ठा हुए इतने परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जितनी भी इन्वेस्टमेंट हम हमारे द्वारा भी की गई है तो लोग जो है हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। वो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हम लोगों ने अपने पास पैसे रखे। अच्छा, एक जो बड़ी कंपनी थी सहारा इंडिया, वो 2012 से आप लोग बता रहे हैं ये चल रही है। 2012 में वो बंद हो गई सहारा, आज उसके भी करोड़ों लोग रोड पे हैं, लेकिन इसके बाद भी आप लोग 2012 में जो कंपनी आई है तो उसमें फिर क्यों? सर हम लोगों को ये विश्वास दिलाया गया। भारत सरकार कृषि मंत्रालय के द्वारा ये वो था ना पंजीकृत, और सचेत में इसका रजिस्ट्रेशन है सर। सचेत कोई ऐसे तो है नहीं, गवर्नमेंट की साइट है सर। वही हम लोग आयुष्मान, एजुकेशन, सुकन्या प्लान सर किसी के पास नहीं होती है। हाँ जी सब कुछ। ATP धारा 80 के अंतर्गत टैक्स में छूट बताते थे सर, तो अभी धारा 80G के तहत ATP के जी सर, वो सारी सुविधाएं, वही सारी चीज़ें हम ज़्यादातर जितनी भी योजनाएं सोसाइटी की तरफ से दी गई थी वो सारी मिली जुली थी, जैसे पोस्ट ऑफिस की योजनाएं होती हैं, LIC की योजनाएं होती है, और निवेशकों ने इसमें पैसा इसलिए जमा किया क्योंकि भारत सरकार का इसमें लोगो देखा, भारत सरकार की मान्यता देखी है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखा है, और इसमें लोग जितने भी इसमें जुड़े थे, समय से उनको पैसा मिलता रहा है, उनका विश्वास इतना ज़्यादा सोसाइटी के ऊपर बढ़ गया कि ये सोसाइटी कभी भी धोखा नहीं करेगी किसी के साथ। तो आज हमारा प्रशासन से यही गुहार है कि जल्दी से जल्दी या तो इस सोसाइटी को चलाया जाए या फिर लोगों का पैसा वापस दिलाया जाए। क्योंकि परेशान हो गए सर, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं हम लोग। अब जो निवेशक हैं, जो लोग जो पैसा आपको दिए थे, वो सब आपसे कह रहे होंगे क्या? सर हम लोगों को कह रहे हैं, बल्कि हम लोगों को ये बोला जा रहा है कि आपने रखे, जबकि उनको पासबुक वगैरह, उनके बॉन्ड्स वगैरह वो सारे दिए गए। पर लोग भी, हम लोग नहीं बोलते कि लोग गलत है, लोग ने भी हमारे ऊपर विश्वास करके दिया था सर। पर हम लोगों को तो कृषि मंत्रालय के ऊपर विश्वास था, तभी हम लोगों ने भी यहाँ पे काम किया। ये बताइए आप कि आप हमारे खबर सरकार तक पहुंचाएंगे कि नहीं?
हाँ, तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो हम बोलेंगे वो सरकार तक हमें जानी चाहिए कि हम लोग को धोखाधड़ी में रखा गया। सारे सरकारी प्लान दिखा के, कोड नंबर सब दिखा के, फिर हमें बहुत से समझाए बुझाए, फिर हम लोग इसमें कदम डाले थे। हम लोग कह रहे थे कि सहारा तो लूट के ले गया, ये क्या है? तो नहीं सहारा उसमें इसमें ऑनलाइन सारे काम है। तो हम लोग सब संज्ञान लेना ताकि ऐसे आने वाले टाइम में ऐसे लोगों को अनुमति मत दे। गवर्नमेंट को अनुमति नहीं देनी चाहिए थी ऐसा काम करने के लिए। एटीएम किसको मिलते हैं भैया? एटीएम किसको मिलते हैं? एटीएम एम्बुलेंस कहाँ मिलते हैं? सरकारी के अंदर में मिलते हैं ना। जब सरकारी नहीं था तो एम्बुलेंस क्यों दिए? इसमें एम्बुलेंस क्यों दिए? देने के बाद भी ये हाल हो रहा है। हम लोग रोड पर खड़े हैं, रो रहे हैं एक तरह से। कहाँ से आए हैं? बिहार से आए हैं। बिहार में कहाँ से? बिहार से समस्तीपुर जिला से आए हैं। तो वहाँ भी ये मतलब देश भर में इनका पूरा देश में, हरियाणा हिमाचल कहाँ कहाँ से आए हैं? 18 स्टेट में थी। 18 स्टेट में। तो इसलिए आप हमारी जो है सरकार तक पहुंचाइए और उनको कहिए कि हम गरीबों का उद्धार करें। जितने में सबसे ज़्यादा महिला पैसा दिलवा दे, हमें कुछ नहीं लेना सरकार से। गरीबों का, जनता का पैसा दिलवाया सर। बहुत परेशानी हो रही, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं लोग, परेशान कर रहे हैं। सारी बैंकिंग सोसाइटी दी है, RD FD ऑनलाइन होता था सब कुछ। इसमें जब नहीं था तो क्यों लिखे वो नंबर क्यों दिए, लाइसेंस क्यों दिए बाहर के बंदा को? ये इन लोगों का ये कहना है कि जब जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो सरकार उसको रजिस्ट्रेशन देती है, और जब सरकार के खाते में रजिस्टर्ड है, सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत है, वेबसाइट पे दिख रहा है, उसके बाद अचानक वो कंपनी गायब होती है और सरकार हाथ झाड़ लेती है कि भाई सरकार हमारा कोई रोल नहीं है। तो अब जो सहारा और पल्स की तरह जो लोग हैं ये भी उसी कतार में आ गए हैं, और ये करोड़ों संख्या बता रहे हैं कि 60 से 70 करोड़ लोग निवेशक हैं इस कंपनी के, और ये तमाम गरीब महिलाएं हैं और ये लोग हैं जो देश भर से 18 स्टेट में बता रहे हैं ये चल रही थी कंपनी। तो ह्यूमन में 45 लाख एजेंट काम करता था इसमें। और तो आप देखो 45 लाख के डाउन में कितने लोग जुड़े होंगे। लोगों का पैसा नहीं दे रहे हैं ना, पब्लिक मारने का धमकी दे रहे हैं। कितने सुसाइड कर रहे हैं, नहीं पैसा देने पर तो सुसाइड करेंगे, क्या करेंगे? और कुछ तो चढ़ा है नहीं।